विकीलीक्स के नए नए खुलासे ने पाकिस्तान की कथनी और करनी का पूरी तरह पर्दाफाश कर दिया है। पाकिस्तानी फौज और आईएसआई की हिमायत लश्कर तैयबा को कल भी हासिल थी, जो बदस्तूर जारी है। विकीलीक्स की माने तो पाकिस्तान में सरगर्म इस दहशतगर्द तंजीम ने सरकारी दहशतगर्द तंजीम का रुतबा हासिल किया हुआ है। पिछले दिनों लश्कर तैयबा के साथ मुठभेड़ में हिफाजती अमले ने 4 दहशतगर्दों को मार गिराया, लेकिन पाकिस्तान का एक दहशतगर्द सलीम रहमानी पकड़ा गया। मोहम्मद सलीम रहमानी पाकिस्तानी फौज और आईएसआई के उन्हीं रिश्तों का खुलासा करता है जो विकीलीक्स ने किया है। वो ये भी खुलासा करता है कि गिरफ्तारी के बाद लखवी सरगर्म है तो हाफिज सईद चला रहे हैं लश्कर तैयबा। यही बात विकीलीक्स भी कहती है। मोहम्मद सलीम रहमानी, कहाँ से? पाकिस्तान, नवाबशाह सिंध। तो कश्मीर कब आए? तकरीबन 4.5 महीने पहले। तो किस तरह आप यहाँ पहुंचे? जी, बाढ़ के जरिए बाढ़ क्रॉस की, तो उसमें 7 दिन का हमने सफर किया, तो बांडीपुर हम पहुंचे। और इसके अलावा फिर बांडीपुर आया तो वहाँ हमारी फाइट हुई। हम 8 थे, एक गाइड था हमारे साथ और 2 बोर्डर थे, तो इसमें 3 वहाँ शहीद हुए, फायर इनकाउंटर हुआ हमारा। फिर हम उसमें एक जख्मी हुआ। हम 4 वहाँ से पहले बच के निकले। हम बांडीपुरा कुल्हारा आए, वहीं बेनता प्रॉब्लम से ही हमारे साथ 2-3 इनकाउंटर वहाँ भी हुए। तो फिर हमने पाकिस्तान राब्ता किया, उन्होंने हमें मशवरा दिया कि तुम कंगन जाओ, वहाँ हमारा साथी है एक, उसके साथ ही अपनी हाइट वहीं गुजारो, बर्फे वहीं गुजारो, उसके बाद फिर तुम्हें बताएंगे क्या करना है। जो ट्रेनिंग के बारे में जानना चाहेंगे, ट्रेनिंग आपने कहाँ से हासिल की और किस तरह हुई? ट्रेनिंग मुजफ्फराबाद में, कि मुख्तलिफ इसमें 2-3 किस्म की नहीं ट्रेनिंग है। जैसे दोरामा है, वो 1 माह का है, वो हमने मानसरा में किया। उसके 2 महीने बाद फिर दोरा खासा मैंने किया, वो मुजफ्फराबाद में होता है। तो उसमें यानी कि जो असल में जो मास्कर था ना, जो यानी कि पक्का जो था, वो यानी कि सील किया हुआ था गवर्नमेंट ने। वो मुंबई कार्रवाई वगैरह शायद इस पर क्रैकडाउन हुआ था बहुत बड़ा पाकिस्तान में। तो फिर ये आरजी टेंट लगाकर हमें जंगलों में ट्रेनिंग दी गई थी, जिसको दोरा खासा कहा जाता है। इसमें 3 माह का यानी कि हमने ट्रेनिंग किया। फिर उसमें हमको 1 हफ्ते के लिए घर भेजा जाता है, तो मैं फिर वापस घर आया। फिर घर से फिर दोबारा वापस आया, तो उसमें फिर दोरा लश्कर फाइनल होता है। तो उसमें तकरीबन बड़े फायर यानी कि लश्कर में कराए जाते हैं। तो उसमें यानी सिलेक्शन होती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी कि महीना भी लग सकता है, 2 महीने, जब तक सिलेक्शन ना हो। सिलेक्शन हुई हमारी, हमें सिलेक्शन हुआ अबू हुज़ैफा भाई ने की। तो उसके बाद हमें वादी के लिए सिलेक्ट किया। ट्रेनिंग कैंप तकरीबन चल रहे हैं, लेकिन वो छुप के चल रहे हैं गवर्नमेंट से। तो वहाँ अभी भी तैयारी की जा रही है यहाँ की तरफ लड़कों को? जी हाँ, बिल्कुल तैयारी। इसमें यानी कि हर ट्रेनिंग सेंटर में अगर आप देखें 200 से 250 लड़के यानी कि वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। और हर डेट पे यानी कि सिर्फ बाढ़ क्रॉसिंग करने का प्रॉब्लम होता है, नहीं अगर बाढ़ क्रॉसिंग यानी करना आसान हो तो फिर तो यानी कि बेनता यानी कि लांचिंग तकरीबन 2 दोरा आमा के कैंप हैं, बाकी दोरा खासा के 2 कैंप थे, लेकिन एक यानी कि सील किया हुआ उस पर, यानी कि जो वादी में आना होता है, जब बॉर्डर क्रॉस करना होता है, उसके लिए कुछ खास महीने होते हैं? नहीं, उसके लिए हमें डेट पे छोड़ दिया जाता है। उसके लिए रेकी होती है, जब यानी कि जहाँ से रास्ता निकलता है, वहाँ जहाँ से नहीं लगता है यहाँ से क्रॉस हो सकती है, फिर वहाँ से क्रॉसिंग कराते हैं वो लोग। कभी सर्दी होती है? सर्दी के मौसम नहीं? बिल्कुल, सर्दी के मौसम नहीं, इसके लिए सीजन है। जैसे गर्मी के यानी कि मौसम, जैसे बर्फ पिघलना शुरू होती है तो वहाँ से यानी कि लॉन्चिंग स्टार्ट हो जाती है। कश्मीर आपको क्या लगा? आपने सही फैसला किया था या गलत? फाइट से पहले तो मुझे सब सही लगा, क्योंकि मैं जंगल में रहा, मुझे नहीं पता नहीं था, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ऊपर यानी बैकों में लोग रहते हैं, वो भी बकरवाल यानी कि। मैं जब नीचे सिटी में ये फायर लगा, मैं जख्मी हुआ, तो मैं सिटी में आया, मैं हॉस्पिटल में पहुंचा, तो वहाँ मैंने यानी कि काफी लोगों से, वैसे मैं दिल से पूछूं से आखिर यहाँ पर है क्या, तो मैंने काफी लोगों से पूछा कि भाई यहाँ पर फौज का यानी कि क्या अमल है, क्या उनका किरदार है। तो उन्होंने कहा ऐसा तो कोई मामला नहीं है, बाकी शहर में असल में तो फौज है ही नहीं, फौज यानी कि सरहदों पर है। रही बात यहाँ पर पुलिस है, इसके अलावा कोई यानी इस तरह का मामला नहीं है। और मैंने वैसे भी यानी काफी फैमिलियों के साथ में रहा यहाँ पर, मैंने बहुत अच्छा माहौल देखा घर में, यानी कि हमारे वहाँ मेरे घर में तो फर्शा भी नहीं सही से, सीधी बात है। यहाँ पर यानी कि गरीब से गरीब घर में कारपेट बिछा हुआ है, अच्छा, यानी कि लोग खुशहाल हैं यहाँ पर, कोई इस तरह की नहीं तंगी नहीं है। कश्मीर में किस तरह का जुल्म आपको दिखाया? मैंने कोई जुल्म नहीं देखा। हालांकि बोलते थे कि मस्जिद यानी कि बाकायदा जुम्मा नमाज नहीं होती है, नमाज में नहीं मसला होता है, लाउड स्पीकर नहीं चलते हैं, बाकी मैंने सब देखा, यानी कि बिल्कुल सब कुछ चल रहा है बाकायदा। मैंने खुद बात की नहीं, आवाज सुनी है, तो सब कुछ नहीं चल रहा। मैंने 2-3 मस्जिदों में नमाज ही पढ़ी, जुम्मा नमाज ही पढ़ी मैंने, जब यानी कि किसी को पता नहीं था। मैं आम सिविल बन के यानी कि रहा था, मैंने इलाज कराया शबीर अहमद अवान के नाम से। पिछले महीनों के बंद, हड़ताल और मचे सियासी तूफान के काले बादल धीरे धीरे छटने लगे हैं। नफा नुकसान पर बहस अभी भी जारी है, लेकिन इस सियासी उफान से सबसे ज्यादा नुकसान